हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारे दिसंबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक्स हमारी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स में एक स्कीम से बट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये स्कीम्स आपसे पूछा जा सकता है अपकमिंग प्रीलिम्स 2023 में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कीम जो एक ही स्कीम है इस बार है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिसेंटली देखिए रिमिशन यानी कि कुछ छूट बोली गई है कि जो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें से कुछ ड्यूटीज़ और जो टैक्सेस है उसको हटा दिया जाए। तो ये एक्सटेंड करना है किस में, तो केमिकल्स में, पैरासिटिकल जो फार्मास्यूटिकल जो हम लोग यहाँ पे कुछ मेडिसिन वगैरह भी एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ आयरन और स्टील के आर्टिकल्स वगैरह भी हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन सब के ऊपर कुछ ड्यूटीज़ और टैक्सेस को रिमीट करने के लिए। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएं अपने इंटरनेशनल मार्केट में। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि रिफ़ंड करना, करेंटली वो भी अनरिफंडेड, जैसे ड्यूटीज़ है, टैक्स है, ये अगर सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल पे जो लिवाई किया जाता है, लगाया जाता है, तो ये आपका एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट के ऊपर होता है। जैसे कि प्रायर स्टेज कम्युलेटिव, अगर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स देखें जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है, वो अगर यहाँ पे एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट के प्रोडक्शंस के ऊपर यूज होता है, तो जैसे कुछ इनडायरेक्ट ड्यूटीज़ है, टैक्सेस है, जो कि यहाँ पे आपका एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी लगाया जाता है। तो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव है, बट पहले हम लोग को यहाँ पे सैलेंट फीचर्स समझना है। देखिए एक्चुअली ये एक फ्लैगशिप एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की बात करें, देखिए सबसे पहले ये स्कीम जो हमारी आती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है, और जो इम्प्लीमेंट किया जाता है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इस स्कीम की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली इसको 2019 में ही अनाउंस किया गया था, जिससे कि जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो हमारा इंडिया से हो रहा था, MEIS, उससे आप देखो कि इसको रिप्लेस किया गया है। पहले इसका नाम था मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, इसको हम लोग रिप्लेस करके आज की डेट में रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट के जैसा नाम लाए। तो ये स्कीम आप देखो कि सारे जो इनडायरेक्ट सेंट्रल और स्टेट टैक्स है उन सबको कवर करेगा। और इस स्कीम का एम यही है कि सारे जो हिडन टैक्सेस है, जितने भी आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे टैक्स है, जब आप कोई प्रोडक्ट अगर परचेज भी करते हो ना, तो आपको आज के डेट में GST दिखता है, ठीक है, CGST, SGST, बट उसके पीछे भी आप देखो कि बहुत सारे हिडन जो है वो टैक्सेस होते हैं, तो उन सबको रिफंड करना। और जो भी यहाँ पे एक्सपोर्टर के द्वारा जो पे किया जाता है, जैसे आप देखो कि सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस जो फ्यूल के ऊपर है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, CNG, PNG और कोल सेस। तो ये सारा जो है आप देखते हो कि सेंट्रल और स्टेट टैक्स के तहत आता है। साथ ही जो ड्यूटी लिवाई किया जाता है स्टेट के द्वारा, वो भी इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करते हुए जो हम लोग प्रोडक्ट को आज के डेट में दूसरे देश में भेज रहे हैं, लेकिन जब वो प्रोडक्ट बना था तो मशीन के हेल्प से बना था, तो उसके पीछे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हुआ है। तो उस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी टैक्स लगाया गया है स्टेट के द्वारा, तो उसकी भी बात की जा रही है। साथ ही मंडी टैक्स, यानी कि APMC के द्वारा जो भी प्रोडक्ट आपका मंडी तक पहुंचता है, तो APMC के द्वारा भी उसमें टैक्स लगाया जाता है, तो उस टैक्स के बारे में बात किया जा रहा है। साथ ही टोल टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब जो हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उनके ऊपर भी जो ये सारे टैक्स लगते हैं, तो ये सारे जो हिडन टैक्स लगाए जाते हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसको यहाँ पे आपका रिफंड करना है। बेसिकली इसके बारे में ये स्कीम है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो वो इतना महंगा हो जाता है, अगर हम लोग ये सारे टैक्सेस को हटा दें तो ऑब्वियस है कि बहुत सस्ता हो जाएगा कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। और मेनली आप देखो कि अगर हमारी कुछ प्रोडक्ट बन के जा रही है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ, कोई फ्रीज़ है, ठीक है, फ्रीज़ अगर हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो फ्रीज़ के मैन्युफैक्चरिंग में इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ होता है उसमें टैक्स लगता है। फिर उस फ्रीज को जो है आप जिस गाड़ी से लेकर जा रहे हो तो उसमें पेट्रोल CNG का यूज़ होता है। टोल टैक्स, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो टोल टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही मंडी टैक्स भी, अगर मतलब वेजिटेबल्स वगैरह है तो मंडी टैक्स वगैरह भी देना पड़ता है। तो बहुत तरीके के टैक्स है जो कि यहाँ पे लिवाई होते हैं, तो उसको लगते लगते आप समझो कि उसकी प्राइस जो है 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर उतना हाई रेट का अगर हम लोग दूसरे कंट्री में जाके एक्सपोर्ट करेंगे प्रोडक्ट, और पता चलेगा कि चाइना जैसे जो कंट्री है, जो कि आप देखते हो बहुत सस्ते सामान जो है अपने प्रोडक्ट अपने जो है मार्केट में रखते हैं, तो उनसे क्या हम लोग कॉम्पीट कर पाएंगे? तो ये एक बड़ी बात हो जाती है, फाइन। और साथ ही साथ अगर आप देखो तो सारे जो एक्सपोर्टर्स हैं गुड्स के, वो एलिजिबल है कि बेनिफिट्स वगैरह लेंगे इस स्कीम के तहत, यानी कि जितने भी एक्सपोर्टर हैं। तो इस तरीके के जो एक्सपोर्टर हैं, या तो वो मर्चेंट होंगे या तो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर होंगे, और इस तरीके के जो गुड्स है वो भी डायरेक्टली एक्सपोर्ट किया जाएगा
कुछ इसी तरीके के पर्सन के द्वारा। तो इस स्कीम के तहत कहा गया है कि सारे सेक्टर्स जैसे कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स भी है जिसको यहाँ पे इसके तहत यानी कि रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लिवाइस के तहत इसको कवर नहीं किया गया। आज की डेट में इसको भी कवर किया जाएगा, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को भी। साथ ही आप देखो इसका एम बस यही है कि जितने भी स्टेट और सेंट्रल टैक्स लगाए जाते हैं उसको रिबेट करना, ठीक है। जो गारमेंट के ऊपर लगाया जाता है जो भी कपड़े वगैरह हम लोग पहनते हैं, यूज़ करते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है तो उन सारे टैक्स को रिबेट करना। तो ऐसे बहुत सारे टैक्स है, अगर ये रिबेट हो जाएंगे, इसमें अगर रिमिशन मिलेगा तो ऑब्वियस है कि जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कमेगा, ठीक है। ये सारी बातें कही जा रही है। अब यहाँ पे रिबेट जो है वो इशू किया जाएगा ट्रांसफरेबल ड्यूटी क्रेडिट और इलेक्ट्रिक स्क्रिप के बेसिस पे, इसी के फॉर्म में, जो कि यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक लेजर के द्वारा, जो कि आप बेसिकली देख सकते हो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम है, उनके द्वारा यहाँ पे रखा जाएगा। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाइंट स्कीम है और ग्लोबल प्रिंसिपल जो है उसको फॉलो करता है कि जो टैक्स और ड्यूटीज़ है वो एक्सपोर्ट ना किया जा सके। साथ ही आप देखो कि इसमें एग्जेम्प्टेड भी है, या तो एग्जेम्प्ट रहेगा या तो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट रहेगा कि कोई भी टैक्स नहीं देना एक्सपोर्टर को, या फिर रिमिट रहेगा यानी कि कुछ जो परसेंटेज है वो कम यहाँ पे टैक्स पे करना होगा, जिससे कि गुड्स वगैरह जो है वो ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सके। क्योंकि आप देखो कि कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी प्राइस ज़्यादा हो, ठीक है, ग्लोबल मार्केट में उसकी प्राइस जो है एक मिनिमल ही होना चाहिए, जिससे कि लोग सस्ते प्रोडक्ट और अच्छे प्रोडक्ट के पीछे भागते हैं। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे एक कोशिश है, तो देखते हैं कि ये कोशिश कितना कामयाब हो पाता है। तो चलिए, अच्छी बात है। साथ ही यहाँ पे देखिए इन एलिजिबल कैटेगरी भी रखा गया कि इस स्कीम के तहत जो है कौन कौन से ऐसे कैटेगरी है जो कि इस स्कीम की बेनिफिट नहीं उठा सकते। सबसे पहले एक्सपोर्ट गुड्स, जो कि यहाँ पे मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस के तहत आता है। साथ ही यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड आइटम्स भी हैं, कुछ आइटम्स है जो कि हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते, तो वैसे भी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। साथ ही सप्लाईज ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, जो कि यहाँ पे डोमेस्टिक टैरिफ एरियाज़ के द्वारा किया गया है। साथ ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपोर्टेड, जो कि कुछ यूनिट्स के द्वारा किया गया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो सिचुएटेड है। फाइन। So guys, this is all for this scheme. I hope you like this video and I hope you understand this lesson. Okay, so मिलती हूँ कल इसी टाइम पे इसी तरीके के गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।